मार्केट का पर्सपेक्टिव किस तरीके से चलता है ध्यान दो। मार्केट किस चीज पे चलता है? पहला मान लो लेबल, कैंडल, ठीक है। अब लेबल, कैंडल और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सेंटीमेंट, न्यूज जिससे मोमेंटम आता है। लेबल पे क्या होता है, किसी एक बंदे को प्रॉफिट हो जाता है, बढ़िया, या किसी एक बंदे का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या लॉस लेने का क्षमता हो जाता है खत्म, उसका कैपेसिटी पे पहुंच जाता है मार्केट, तो वो बंदा अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेता है या बाय कर लेता है। उससे क्या होता है, मार्केट फिर अपना डायरेक्शन चेंज करता है कि मार्केट गिर रहा था, एक लेवल पे किसी का स्टॉप लॉस होगा किसी पार्टी का, तो जैसे ही वो आएगा वो हिट हो जाएगा तो बहुत सारे बाय ऑर्डर लग जाएंगे तो मार्केट रुक जाता है मान लो। वैसे ही किसी लेवल पे बहुत बंदा सोचता है कि यहां तक आ गया तो एग्जिट कर जाऊंगा, ऑल टाइम हाई मान लो या कुछ भी ऐसा, ठीक है, कि बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट नौटंकी करते करते जब वहां पहुंच जाता है तो फिर मार्केट फिर टाइम पास करने लगता है, क्योंकि एक बंदा सर्टन पीरियड ऑफ बंदे एग्जिट मारती है। वैसे ही कैंडल्स पे, जैसे कल का क्या था कि मार्केट एक एग्जॉस्ट कैंडल बना दिया, अब जितना सेलर था उसी में निकल गया, गिरना उसको पहले से ही था, मतलब चढ़ना उसको पहले से ही था, बट वो और गिर रहा है और गिर रहा है और गिर रहा है, लास्ट में फाइनली गिरा, तो यहां से मार्केट रिवर्स कर गया। या मान लो मार्केट जो है किसी बॉक्स में बहुत देर रह गया, तो कैंडल प्रेशर एक बड़ा कैंडल बनेगा जिधर भी जाएगा, कुछ भी ऐसा, न्यूज, एफओएमसी हो गया, ट्रम्प का कुछ, इससे। अब होता क्या है, किसी समय में बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स होते हैं तो आपको बढ़िया ट्रेड मिल जाता है, कभी अच्छे कैंडल्स मिल गए तो बढ़िया ट्रेड मिल जाता है। कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब आपके पास लेबल, कैंडल में से मतलब बहुत लेस डेटा हो। तो आज का दिन में हमारे पास डेटा बहुत कम था, क्योंकि हम लोगों ने लाइव खोला, लाइव खोल के क्या देखते हैं हम लोग कि यार मार्केट जो है 1 आवर के लेवल पे ऐसा है कि एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है, और इस ग्रीन कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया। अब ऑलरेडी 30 मिनट्स गुजर चुका था इस कैंडल का, तो क्या बताया आपको कि अगर मार्केट को बहुत ज्यादा कंटिन्यू करना होता है मोमेंटम, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट को एक रेड के बाद रेड बनाना था, क्या लग रहा है आपको मार्केट कितना नोटंकी किया? ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हल्का सा ऊपर गया, धड़ास फॉल किया, चलो ठीक है, इसको हटाते हैं। इधर देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का फॉल राइज दिया, उसके बाद क्लोजिंग यहाँ पे दिया, यानी अगला कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्या ये बहुत नीचे गया या टाइम पास? क्या नहीं, मुझे लगता है 10-5 मिनट गया होगा, उसके बाद चला गया। यानी कि जब मार्केट को सच में मोमेंटम देना होता है बड़ा, तो वो टाइम पास नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखोगे एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया, क्लोजिंग दिया ऊपर, अगला कैंडल ने बिना टाइम पास किए सीधे इतना मोमेंटम दिया। तो जब भी कोई बड़ा कैंडल के बाद मार्केट को मोमेंटम देना होता है, मार्केट टाइम पास नहीं करता है। लेकिन इस बड़े कैंडल के बाद मार्केट ने 30 मिनट टाइम पास कर दिया था, यानी कि मार्केट अब रुकना चाहता है। द सिंपल चीज। तो अगर मार्केट यहां पे रुकना चाहता है, क्यों रुकना चाहता है, एक और सवाल पूछो, क्योंकि ये ट्रेंड के साइड नहीं है, ये ट्रेंड के अगेंस्ट में। यही कैंडल अगर जैसे यहां पे क्या हुआ कि मान लो ट्रेंड के अगेंस्ट में था, बट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन चुका था मार्केट में 2-3, ठीक है, फिर भी देखोगे तुम स्ट्रगल करके गया है कि 2 कैंडल के बाद इतना रुका, ठीक है। बट यही ट्रेंड में तुम देखोगे झटके झटके में फॉल आ रहा है, पूरा झटके में फॉल आ रहा है। जब जा रहा था मार्केट ऊपर, जब यहाँ पे अप ट्रेंड में था, नोटंगी नहीं कर रहा था, सीधे जा रहा था, एक ग्रीन कैंडल बनाया, सीधे फट गया। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के साइड है, ट्रेंड के साइड में ज्यादा नोटंगी नहीं करेगा। अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया तो उसके बाद बड़ा ग्रीन कैंडल आ सकता है, बट यही चीज जब ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बन गया, तो उसके बाद मार्केट क्या किया, टाइम पास कर दिया। देखो ये यहाँ से यहाँ तक में टाइम पास कर दिया ना, और उसके बाद उल्टा रिवर्स करके ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट था। तो पहला दिक्कत हो गया ट्रेंड के अगेंस्ट। दूसरा दिक्कत क्या है, दूसरा बढ़िया बात क्या है कि मार्केट 30 मिनट टाइम पास कर दिया, अब उस कैंडल से रिवर्स तो करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग लगाओ कि अगर उस कैंडल से रिवर्स नहीं करेगा तो क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है कि मार्केट इसी कैंडल से पूरा फॉल कर जाए, तो इसका भी इक्वेशन कम लग रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाया, बट लिक्विडिटी लिया है, फाइट किया है, तो बायर भी उतना वीक नहीं है कि अचानक से सडन आया हुआ बायर है पूरा फेल हो जाएगा। प्लस कैंडल बहुत बड़ा है, तो फिर उतना बड़ा रेड कैंडल बनाना 1 आवर में मुश्किल है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। अगला पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बीच का कैंडल मार्केट क्लोज करे, ठीक, ये एक हुआ। अब इस कैंडल को क्लोज करने के बाद मार्केट क्या कर सकता है? तो जो आपको बताया था यहाँ पे कि अक्सर मार्केट क्या करता है, जब मार्केट को ऊपर जाना होता है, ठीक है, तो मार्केट एक छोटा ग्रीन कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, फिर इसी का लो ब्रेक करेगा, थोड़ा और नीचे तक जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। ये क्या है? सस्टेनेबल बायर, ठीक है, सस्टेनेबल बायर की बाइंग में सस्टेनेबिलिटी है। लेकिन जब मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा, इसीलिए मैंने बाइंग का ट्रेड नहीं दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है, बट मैं बोला कि रिएक्शन आएगा। लेकिन जब मार्केट को नीचे जाना होगा या कुछ ट्रैप करना होगा तो इसका उल्टा करेगा, और उल्टा करा, मार्केट एक रेड कैंडल बनाएगा, बट नीचे किसको बाहर नहीं करेगा? बायर को बाहर नहीं करेगा, बायर को इनवाइट करके फिर से मान लो इस लो को प्रोटेक्ट करके ऊपर चला जाएगा।
ऐसे सिनेरियो में जो आपको शुरुआत में बोला था कि ये बाइंग में सस्टेनेबिलिटी मुझे नहीं लगती, ये यहाँ तक भी जा सकता है, ये यहाँ तक भी जा सकता है, या फाइनली यहाँ तक जा सकता है और फिर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एंड पॉइंट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, दिस इज द हाईएस्ट प्रॉफिट जो मार्केट यहाँ पे दे सकता है, इसीलिए मेरा बाइंग में ट्रेड नहीं था। तो यहाँ से अगर ऐसा किया कि मार्केट को और गिरना हुआ तो ये लो को बिना ब्रेक किए मार्केट निकालेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इस कैंडल को क्लोज होने में अगर 10 मिनट बचा है तो समझ लो कि 10 मिनट में, यानी इसी कैंडल में लो क्रिएट करेगा मार्केट। तो उस टाइम पे जब मैं बता रहा था मार्केट के लो क्रिएट करने में 3 मिनट बचा हुआ था, तो अगर मैं चार्ट पे जाऊं वापस तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 मिनट का चार्ट अगर मैं खोलूं, ठीक है, तो आप देखना 10:30 में एक कैंडल क्लोज होता है, 10:30, 9:30। ये जो कैंडल था, ये कैंडल था 10:25 का, ये कैंडल था 10:27, 10:28, 10:29। तो अब मैं कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका था कि मार्केट जो है, अगर यहाँ पे प्राइस बिहेवियर देखें तो इस जगह से ब्रेक लग गया इसमें फॉल में, कि फॉल झटके से आया, यहाँ पे रुका, फिर लगा कि यहाँ पे ट्राई किया, फिर ट्राई करने के बाद वापस यहाँ पे ट्राई किया, तो एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट मार्केट ऑलरेडी मार चुका था। क्लोज होने में सिर्फ 2 मिनट बचा है कैंडल का, इस जगह पे 22:28 हो गया, यानी कि 2 मिनट में मार्केट में जो है एक वो वाला बायर जो सस्टेनेबल बायर नहीं है वो कदम रख सकता है, यानी कि रिएक्शन हो सकता है, तो यहां पे वो बायर कदम रखेगा। अब अगर इस, मैं क्या बोला आपको कि मैं दोबारा होगा तब बाय करूंगा, क्योंकि भाई मुझे सस्टेनेबल बायर के पीछे जाता हूं, मैं लो ब्रेक करके जाने वाले के बायर के पीछे जाता हूं, अक्सर ये वाला ट्रैप होता है। तो अगर यहां से रिएक्शन आता है तो क्विक स्कैल्प मोमेंटम तो नो डाउट मिल जाता है, इसीलिए मार्केट इसके बाद अगर यहां से नहीं चढ़ेगा तो मान लो मार्केट फॉल करेगा, अब फॉल करेगा, फिर एक कैंडल रुकने में लगेगा, 9:29 चला गया, मान लो ये वाला कैंडल है 22:28, अगर 29 का कैंडल में ये लो ब्रेक करता है तो फिर 30 में अचानक से तो गिरना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बट ये एक छोटा लिक्विडिटी की तरह साउंड कर रहा है। आप अगर यहां तक का कैंडल देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये थोड़ा सा ना लिक्विडिटी जैसा दिख भी रहा है, कि हाँ यहां से थोड़ा सा लिक्विडिटी रिएक्ट कर सकता है, एटलीस्ट बुरा बुरा मान लो एक ग्रीन कैंडल का लेवल यहाँ पे है, फिर अगला लेवल यहाँ पे, ये 2 लेवल्स है जहां तक मार्केट रिएक्ट कर सकता है, तो ये एक लिक्विडिटी की तरह दिख रहा था। तो इसके कारण 22:28 में मैंने आपको इस कैंडल पे बताया कि देखो अब मार्केट एक एंड पॉइंट वापस क्रिएट कर सकता है, और ये जो बायर आपने देखा वो जो भी छोटा मोटा बायर था, 40 पिप्स का ही बायर था, ठीक है, बट द लोवेस्ट पॉइंट से चीजों को फाइंड आउट करा हम लोगों ने, वो इसीलिए आया, समझे। फेल होने का रीजन भी कहीं ना कहीं इसीलिए है कि मार्केट जब बायर को प्रोटेक्ट करके आया, अगर इसको प्रोटेक्ट करके नहीं आता, मार्केट में पहले थोड़ा सा बाइंग आ जाता और फिर इसको निकाल के जाता, या अभी अगर बाइंग आता है तो वो बायर सस्टेनेबल होगा, समझे बात को, नहीं आया होगा समझ बहुत लोगों को, ठीक है।